जिम इज नो सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। आप ये बताइए कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो फंडामेंटली आपकी बॉडी में क्या चेंज होता है? आप एक मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल लेवल पे हैं? मसल लेवल पे बोल रहे हो आप? हाँ, मसल लेवल पर क्या चेंज होता है? आपने बाइसेप्स मतलब पुशअप्स कर रहे हैं, क्या चेंज होगा? न्यूट्रिएंट्स ये सब सप्लाई बढ़ जाता है। जो भी मसल्स के हम वर्कआउट करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली तो सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, और जैसे ही ब्रेक डाउन होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स थ्रू ब्लड सप्लाई वो पर्टिकुलर मसल्स को बढ़ जाता है। सर आप ब्रेकडाउन को स्कार टिश्यू से क्यों नहीं कंपेयर करते? मसल टीयरिंग बोलते हैं ना उसको, थोड़ा सा दूसरा वर्ड यूज करते हैं। मसल टीयरिंग मीन्स वहां पर स्कार टिश्यू आएंगे ही आएंगे, वो ओरिजिनल के बराबर फ्लेक्सिबल नहीं होगा। और ये सलमान खान कितनी बार आके बोल चुका है कि जो जिम करता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी। हाँ, मसल स्टिफ हो जाती है सर, मैं भी करता हूँ, मुझे भी पता है स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने का मतलब तो हो गया ना स्कार टिश्यूज हो गए वहां पर। फ्लेक्सिबिलिटी तो सिर्फ उसी से खत्म हो सकती है, अगर आप ओरिजिनल को मेंटेन करके रखते हो तो नहीं खत्म होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब आप डैमेज कर रहे हो बॉडी को। अब आप उसको दूसरी तरफ कंसीडर करो। आप बोल रहे हो न्यूट्रिएंट सप्लाई वगैरह बढ़ती है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। होता क्या है, आपने एक पुशअप किया, एक पुशअप करने से क्या होगा, आपका मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन में जितने भी उसके अंदर फ्लूइड होगा मसल के अंदर, सेल्स के अंदर, वो सारा बाहर निकल जाएगा। जब आप रिलैक्स करेंगे तो फ्रेश फ्लूइड उसमें भरेगा। अब उस फ्लूइड के भरने के बाद में आपका मान लीजिए नेचुरली जो सेल्स के अंदर फ्लूइड था वो 1 यूनिट था, और आपके इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और ये करने से 2 यूनिट चला गया। डोंट यू थिंक इट नीड्स टाइम फॉर द मसल टू एब्जॉर्ब दैट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट? Should you not rest yourself? Should you not allow the cells to use that kind of extra nutrient? आपको बोला जाता है कि आप एक सेट करो, 20 पुशअप्स कर लो, वाई नॉट ओनली 1? मैं कहता हूँ आप एक ही दिन करके देखो पुशअप। आप एक ही दिन एक ही पुशअप एक बारी में करो, हर 5 मिनट में एक पुशअप करो, एंड देन सी कि आपको कितनी थकान हो रही है दिन में, आपके मसल्स कितने स्वेलअप फील कर रहे हैं। और इसमें आपका वो भी नहीं होगा प्रॉब्लम, जो टीयरिंग वगैरह भी नहीं होगी, और ना ही इसमें स्टिफनेस आएगी, इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी। अच्छा, मतलब एक पुशअप करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट? हाँ, हर 5 मिनट में ऐसे कर लो। आप 2-3-4 घंटे भी ऐसे करेंगे तो उसके बाद ये फील करने की कोशिश करिए कि आप 5-5 मिनट में सिर्फ एक सिंपल पुशअप कर रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं कर रहे, फटाक से भी कर लीजिए तो भी आपको 2-3 घंटे में। उसको भी छोड़िए, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ। जो लेडीज होती है ना, पीसीओएस वगैरह, पीसीओएस इज ऑल्सो नथिंग बट लो मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि आप सिर्फ 1 घंटे के अंदर सिर्फ 5 मिनट चलो, और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटे, और चलना भी आराम से चलना है, और उनकी एज भी 20 साल है, 50% और मोर पेशेंट्स विल से कि भैया दूसरे पहले दिन तो नहीं होता, पर दूसरे तीसरे दिन दिल से कि ये तो पाँव में बहुत दर्द हो रही है, चला ही नहीं जा रहा। 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट चलना है, इजी पेस पर चलना है, और 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटना है। और ये करने का दिन में 15 से 16 बारी करेंगे तो तीसरे दिन उनके हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। तो आज की डेट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का डेफिनेशन गलत दिया हुआ WHO ने। एवरीबडी इज इन्वॉल्व, एवरीबडी इज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड फूलिंग पीपल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन है, अगर आप देखेंगे आज की डेट की डेफिनेशन है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट, और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, सेंट्रल ओबेसिटी। इन 5 में से 3 कंडीशंस होंगी तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। Why not 2? Why not 4? Why not 5? Why not 1? According to my definition, माइग्रेन या दुनिया की कोई भी क्रोनिक बीमारी है, दैट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम सिंपली मीन्स लैक ऑफ एनर्जी फॉर योर वाइटल ऑर्गन फंक्शनिंग। अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो किसको क्या समझ में आएगा? कितने डॉक्टर हैं जो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी? और ये कोरा के ऊपर मैंने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, अभी तक किसी ने मेरी डेफिनेशन को टच नहीं किया, किसी ने चैलेंज नहीं किया अभी तक। आई राइट ऑन कोरा। मैं कोरा के ऊपर मोस्ट व्यू राइटर, मैं करीब पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 2 साल से बंद कर चुका हूँ लिखना। स्टिल 15 से ऊपर बीमारियों में मैं नंबर मतलब 2-3 में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर हूँ, और अगले 15-20 में टॉप के 10 पोजीशन आती है मेरे पास दुनिया की, इसमें बहुत सारे